जीके ऑल कलेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइब्रेरी साइंस से है। लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान। दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान का जो मैटर है, खासकर क्वेश्चन आंसर के रूप में, तो वो हमें यूट्यूब पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसा कि जीके ऑल कलेक्शन का एम है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जीके का कलेक्शन करना, तो इसी कड़ी में हम लाइब्रेरी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। इसमें हम पर क्लास लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप करेंगे और लाइब्रेरी साइंस के पाठ्यक्रम को एक बहुत ही इजी में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी राजस्थान में लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड व थर्ड ग्रेड की भर्ती आने वाली है, इसी के साथ लाइब्रेरी नेट है, जेआरएफ है, सेट है, डीएसएसबी है, बिहार लाइब्रेरी है, केवीएस लाइब्रेरी है और अन्य जो लाइब्रेरी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी में ये प्रश्न आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो जीके ऑल कलेक्शन के साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो जीके ऑल कलेक्शन को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जीके संबंधी इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुस्तकालय उस स्थान को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पुस्तकालय उस स्थान को कहा जाता है जहां विविध प्रकार की पाठ्य सामग्री का संग्रह पाठकों के सेवार्थ रखी हो, यानी कि जहां पर पुस्तकें हैं जो पाठकों की सेवा के लिए रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उस स्थान को पुस्तकालय कहा जा सकता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी शब्द पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन से हैं? तो वो दो शब्द हैं पुस्तक प्लस आलय। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पुस्तक प्लस आलय से मिलकर बना है पुस्तकालय। नेक्स्ट है, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा के शब्द से हुई है? तो वो लैटिन भाषा का शब्द है लाइबर। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, LIBER, लाइबर से। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से हुई है, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा है, जो किस फ्रेंच शब्द का समानार्थी है? लाइबर जो शब्द है वो किस फ्रेंच शब्द का समानार्थी है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिब्रा का समानार्थी है लाइबर शब्द। लाइबर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है, LIBER, और लिब्रा जो शब्द है LIBRA, ये फ्रेंच शब्द है। इन दोनों को आप अलग अलग ध्यान रखना है। लाइबर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है और लिब्रा जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का है। अगला प्रश्न है, विक्रेताओं के पास रखी पुस्तकों के भंडार गृह को पुस्तकालय नहीं कहा जाता क्योंकि वह सेवार्थ नहीं रखी जाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वह सेवार्थ नहीं रखी जाती है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्टिन शेतिनर ने। मार्टिन शेतिनेगर या मार्टिन शेतिनर ने पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान जिन्होंने स्थापित किया है वो है मेलविल डेवी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेलविल डेवी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? तो मेलविल डेवी ने जो संस्थान की स्थापना की थी उसका नाम है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा का प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्याजीराव गायकवाड़ तृतीय, यानी श्याजीराव गायकवाड़ थर्ड ने भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय जाता है श्याजीराव गायकवाड़ तृतीय को। और श्याजीराव गायकवाड़ जो तृतीय हैं महाराज थे, ये बड़ौदा नरेश थे। बड़ौदा गुजरात में पड़ता है, तो वहां पर इनका शासक था। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बड़ौदा गुजरात में पड़ता है तो वहां पर ये शासन था इनका। तो इनको भारत में पुस्तकालय शिक्षा का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा नरेश ने किसे भारत बुलाया था? तो बड़ौदा नरेश यानी श्याजीराव गायकवाड़ तृतीय ने W.A. बोर्डन को भारत बुलाया था। और W.A. बोर्डन कौन था? ये एक अमेरिकी लेखक था। कौन था? अमेरिकी लेखक था जिनको श्याजीराव गायकवाड़ ने भारत बुलाया था। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन ए, श्याजीराव गायकवाड़ तृतीय। बड़ौदा नरेश श्याजीराव गायकवाड़ तृतीय को भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक भी माना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सन 1915-16 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन डिकिंसन द्वारा। जॉन डिकिंसन द्वारा सन 1915-16 में पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, W.A. बोर्डन और जॉन डिकिंसन किसके शिष्य थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेलविल डेवी के। मेलविल डेवी के शिष्य थे W.A. बोर्डन और जॉन डिकिंसन। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक या पिता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, S.R. रंगनाथन। S.R. रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक या पिता माना जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बीलिब कोर्स का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1947 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1947 में भारत में सर्वप्रथम बीलिब कोर्स का प्रारंभ किया गया। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में एमलिब कोर्स का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में एमलिब कोर्स का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, भारत में एमफिल कोर्स का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया? तो इसका सही आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय 1978 में। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1978 में एमफिल कोर्स का प्रारंभ किया गया। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, अभी तक हमने 3 कोर्स के बारे में पढ़ लिया है। तो बीलिब पढ़ ली है, बीलिब, फिर एमलिब पढ़ ली है और फिर एमफिल पढ़ ली है। तो बीलिब 1947 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा, एमलिब 1949 में और एमफिल 1978 में। तो इनको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन शेतिनेगर की पहली पाठ्य पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1808 ईस्वी में। 1808 ईस्वी में पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन शेतिनेगर की पहली पाठ्य पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बार पुस्तकालय विज्ञान यानी लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मार्टिन शेतिनेगर। मार्टिन शेतिनेगर ने पहली बार पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान सूचना शब्द को सन 1964 में जोड़ा गया। ऐसा करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? तो ऐसा करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय था यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पीएचडी कोर्स का प्रारंभ सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कब शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में भारत में पीएचडी कोर्स का प्रारंभ किया गया। किस विश्वविद्यालय द्वारा? तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की डिग्री कब और किसे प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1957 में डीबी कृष्ण राव को। 1957 ईस्वी में डीबी कृष्ण राव को भारत में सर्वप्रथम पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई पुस्तकालय विज्ञान में। तो अगला प्रश्न है, सन 1957 ईस्वी में डीबी कृष्ण राव को डॉक्टर रंगनाथन के निर्देशन में किस शोध के लिए पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन के लिए डीबी कृष्ण राव को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेलविल डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 दिसंबर 1851 ईस्वी। 10 दिसंबर 1851 ईस्वी को मेलविल डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में हुआ था। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? तो पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेलविल डेवी को। मेलविल डेवी को पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेलविल डेवी के प्रयास से 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई जिसके वो सचिव रहे। तो सचिव कब से कब तक रहे?
तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1876 से 1890 तक, 1876 से 1890 तक सचिव रहे। और 1800 डी ऑप्शन है जो 1890 से 1893 तक ALA के अध्यक्ष रहे। ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लें। 1876 से 1890 तक तो सचिव रहे और 1890 से 1893 तक अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जनरल की शुरुआत एवं संपादन का श्रेय किसको है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेलविल डेवी को। अगला प्रश्न है, डेवी महोदय कब न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में मेलविल डेवी न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12 अगस्त 1892 को श्याली मद्रास, वर्तमान चेन्नई। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC को कब स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1962 ईस्वी में। DRTC को स्थापित किया गया 1962 ईस्वी में डॉक्टर रंगनाथन महोदय द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में डॉक्टर रंगनाथन को पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना की डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का पुस्तक के रूप में प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुस्तक के रूप में प्रथम जो प्रकाशन हुआ वो 1931 में हुआ। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन महोदय द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में कोलन क्लासिफिकेशन की रचना की गई। वहीं 1934 ईस्वी में क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, कोलन क्लासिफिकेशन को CC लिखते हैं, और 1934 में क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड की रचना की गई। और वहीं 1937 में प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन PLC, प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की स्थापना की गई या रचना की गई। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस यानी लाइब्रेरियंस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 अगस्त को, यानी डॉक्टर रंगनाथन महोदय के जन्म दिवस पर 12 अगस्त को हर साल पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस यानी लाइब्रेरियंस डे मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष डॉक्टर रंगनाथन महोदय की जन्म शताब्दी मनाई गई थी? तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में डॉक्टर रंगनाथन महोदय की जन्म शताब्दी मनाई गई थी, क्योंकि डॉक्टर जो रंगनाथन महोदय हैं उनका 1892 को जन्म हुआ था। 12 अगस्त 1800, पीछे हमने पढ़ा 12 अगस्त 1892, तो 1992 को एक शताब्दी पूरी हो गई। तो 1992 को जन्म शताब्दी मनाई गई। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा सूत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। प्रत्येक पुस्तक उसका पाठक मिले, ये तीसरा सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र हैं। पहला सूत्र है पुस्तकें उपयोगार्थ हैं। दूसरा सूत्र है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा सूत्र है प्रत्येक पुस्तक उसका पाठक मिले। चौथा सूत्र है पाठक का समय बचाओ। और 5वां सूत्र है ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आप अच्छे से फोकस करें। नेक्स्ट है, पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पुस्तक, पाठक और कर्मचारी। ये जो 3 हैं इनको पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंचम सूत्र के अनुसार पुस्तकालय का विकास कितने प्रकार से होता है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पुस्तकालय का जो विकास है वो दो प्रकार से होता है, और वो दो प्रकार हैं बाल विकास और वयस्क विकास। बाल विकास और वयस्क विकास। पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र के अनुसार पुस्तकालय विकास दो प्रकार से होता है, बाल विकास और वयस्क विकास। नेक्स्ट है, बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर हो, जैसे भवन निर्माण, पुस्तक खरीद और कर्मचारी नियुक्ति। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, वयस्क विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता, जैसे पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, तकनीकों का विकास और कर्मचारियों में व्यावसायिक कौशल में विकास। तो इसका भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और वयस्क विकास की चर्चा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5वें सूत्र में। और 5वां सूत्र क्या है? पांचवा सूत्र है ग्रंथालय वर्धनशील। यहां पर लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं, ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है, तो ये आप थोड़ा सा इस पर ध्यान कर लें। 5वां सूत्र है ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सीडी रोम की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीसरा सूत्र जो है वो सीडी रोम की व्याख्या करता है। और तीसरा सूत्र कौन सा है? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। अगला प्रश्न है, मुख्यतः पुस्तकालय के कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः पुस्तकालय के कितने प्रकार होते हैं? तो पुस्तकालय के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के पुस्तकालय होते हैं। ये कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, राष्ट्रीय पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। ये 3 प्रकार मुख्य प्रकार हैं पुस्तकालयों के। अगला प्रश्न है, वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो कहलाता है? तो ऐसा पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय। और सार्वजनिक जो पुस्तकालय है उसे जनता का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर आप अच्छे से ध्यान करें। जनता का विश्वविद्यालय कैसे पुस्तकालय को कहते हैं? सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने अपने सदस्य देशों के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो को कब तैयार किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी, 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में तैयार किया था। और 1972 ईस्वी में, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, 1972 में इसमें संशोधन किया था। संशोधन का पूछा जाता है तो संशोधन के बारे में आप ध्यान में रखिए। 1949 में ये मैनिफेस्टो तैयार किया था, 1972 में इसमें संशोधन किया था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा इफ्ला के सहयोग से किस वर्ष सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र तैयार किया गया था? तो इफ्ला के सहयोग से घोषणा पत्र जो तैयार हुआ था वो 1994 में तैयार किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1994 में। नेक्स्ट है, शैक्षणिक ग्रंथालय की प्राय कितने प्रकार होते हैं? तो शैक्षणिक ग्रंथालय प्राय 3 प्रकार का होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? विद्यालय ग्रंथालय, महाविद्यालय ग्रंथालय और विश्वविद्यालय ग्रंथालय। ये 3 प्रकार हैं शैक्षणिक ग्रंथालयों के। नेक्स्ट है, विद्यालय पुस्तकालय के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात पाठ्यक्रम से संबंधित सूचनाओं का संग्रह करना, छात्रों में पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देना, नए ज्ञान का सृजन स्थान बनाना। तो ये जो तीनों कार्य हैं वे विद्यालय पुस्तकालय के प्रमुख उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय पुस्तकालय को कितने स्तरों पर विभाजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है, विद्यालय जो पुस्तकालय है उसको 4 स्तरों पर विभाजित किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 4 स्तर कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय पहला है, दूसरा है माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय, तीसरा है उच्च विद्यालय पुस्तकालय और चौथा है उच्च स्तर विद्यालय पुस्तकालय। तो ये 4 विद्यालय पुस्तकालयों के स्तर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं। कीप क्लीन,
हैव पेशेंस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड से, अर्थात शांत रहो, संयम रखो और बढ़ते चलो। जय हिंद, जय भारत।